हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सैनी और आप देख रहे हैं आपका चैनल फिजिकल एजुकेशन ऑन योर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड लाइफस्टाइल। यूनिट 3 के 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, योगा फॉर हाइपरटेंशन एंड योगा फॉर बैक पेन। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज के हमारा टॉपिक है आसन्स टू प्रिवेंट अस्थमा, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेसन से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अस्थमा। अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक की एक डिजीज़ होती है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में सोइलिंग आ जाती है और अफेक्टेड पर्सन को ब्रेथ लेने में डिफ़िकल्टी फील होती है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील होती है, सफोकेशन फील होता है, कफ होता है। देखिए, अस्थमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ लंग्स इन विच द एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस causing tightness in the chest, bout of coughing, wheezing and difficulty in breathing. Asthma is usually caused by air pollution, allergies, tobacco, smoke, cold air, etc. ये सब कारण होते हैं अस्थमा के। सबसे बड़ा कारण होता है एयर पोल्यूशन, टोबैको स्मोक या किसी एलर्जी के कारण ये हो सकता है। और अस्थमा जेनेटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो अस्थमा से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। दीज आर सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन एंड मत्स्यासन। तो हमारा फर्स्ट आसन है सुखासन। सुखासन परफॉर्म कैसे करते हैं? तो एक ऐसा आसन जिसे हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और ये आसन हम अपने डेली रूटीन में किसी न किसी कारण से लगाते रहते हैं। सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को सामने फैलाकर बैठ जाइए। उसके बाद अपने राइट लेग को बेंड कीजिए और इसका फुट को लेफ्ट थाई के बराबर में या लेफ्ट थाई के नीचे प्लेस करिए। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड करिए और अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के नीचे या राइट नी के नीचे प्लेस करिए। इसको हम इसके ऊपर भी रख सकते हैं, कंफर्टेबली जैसे हम बैठ सकते हैं। एक सुखपूर्वक बैठने की अवस्था को हम सुखासन कहते हैं। हमारे हैंड्स दोनों नीज के ऊपर होने चाहिए और हमारी बैकबोन, नेक और हेड एक लाइन में होने चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। आइज क्लोज होने चाहिए। तो इस आसन को हम कहते हैं सुखासन। देखते हैं इसके बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। बेनिफिट्स: इट स्ट्रेचेस एंड लेंथन्स स्पाइन, इट calms your mind, it enhances your condition of peace, it facilitates mental and physical balance without causing strain or pain, it reduces anxiety, stress and mental fatigue, it provides gentle massage to knee, calf muscles and thigh. And what are contraindications? If your knee and hip are injured or inflamed, you should avoid practice this asana. If you have a slip disc problem, you should take proper care while performing this asana. तो ये थे इसके बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नेक्स्ट आसन इज चक्रासन या ब्रिज पोज। चक्रासन जिसमें हमारी बॉडी एक व्हील के आकार की हो जाती है या एक ब्रिज के आकार की हो जाती है। व्हील पोज या ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। तो परफॉर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले स्पाइन पोजिशन में लेट जाइए। अपने दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ से अपने दोनों शोल्डर के पीछे प्लेस कीजिए, अपने हेड के बराबर में प्लेस कीजिए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को, अपने मिडिल बॉडी को ऊपर उठाइए। जितना ज़्यादा हो सके उतना हैंड्स को और फुट को पास लाने की कोशिश कीजिए। आपका पूरा बॉडी वेट आपके दोनों हैंड्स और दोनों फुट के ऊपर होगा और अपनी बॉडी में एक व्हील या एक ब्रिज की आकृति देने की कोशिश करें। दिस वाज चक्रासन। तो देखते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट्स आर: इट क्योर्स बैक पेन एंड काइफोसिस, it cures pain in kidney, it is helpful in removing obesity, it prevents the problem of hernia, it stimulates pituitary and thyroid glands, it cures inflammatory gastric problems, diabetes, asthma and osteoporosis. और देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। नंबर 1 इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे हेडेक या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इफ यू हैव टेंडनाइटिस इन द रिस्ट। एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम सीरियस स्पाइनल कोलन प्रॉब्लम्स सच एज सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस should avoid the practice of this asana. It was all about the chakrasan, how to perform chakrasan, what are the benefit of the chakrasan and what care we should take while performing chakrasan. And our next asana is गोमुखासन। गो मुख आसन 3 वर्ड से मिलकर बना है, गो मुख
आसन, गो काउ, मुख माउथ, आसन पोस्चर, गाय के मुख जैसा एक पोस्चर। ओके, तो प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करते हैं देखिए। Sit down on the ground with leg stretched forward. Now fold the right leg at the knee and sit on the right foot. Fold the left leg and keep the left thigh on the right thigh with the help of your hands. Now fold your right arm behind your back over the shoulder. Fold the left arm behind the back under the left shoulder. After that, bend your fingers of both the hands and clasp each other. At this time, your head and back should be erect. Then repeat the same in reverse position. तो इस आसन को करने के लिए अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और इसके फुट को अपने लेफ्ट हिप के नीचे रखिए। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बेंड कीजिए और इसे थाई से बेंड करके इसको इस तरह से प्लेस कीजिए कि ये आपके राइट लेग के ऊपर से क्रॉस होकर पीछे जाए। आपका फुट, आपके दोनों फुट आपकी साइड के बराबर में होने चाहिए, आपकी बॉडी के बराबर में होने चाहिए। उसके बाद अपने एक हैंड को कोई सा भी ले सकता है, तो राइट या लेफ्ट पहले, तो अपने एक राइट हैंड को ऊपर से नीचे लेके जाइए और उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को नीचे लेके जाइए और आपकी बॉडी में ये पोजीशन बननी चाहिए। आपके दोनों हाथ पीछे से क्रॉस होने चाहिए, एक दूसरे को पकड़े हुए होने चाहिए। उसके बाद इसे स्ट्रेच करते हैं, तो सेम प्रोसीजर दूसरी साइड से परफॉर्म करते हैं। लेग को भी क्रॉस करते हैं दूसरी साइड से और हैंड्स को भी दूसरी साइड से क्रॉस करके क्लैस्प करते हैं। तो ये था गोमुखासन। और देखते हैं इसके बेनिफिट। It makes the leg muscles strong and elastic. It improves the function of lungs. It helps in keeping the shoulder joint flexible and strong. The regular practice of this asana helps in treatment of sciatica. It improves the function of kidney. It also reduces stress and anxiety. और हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस आसन को करते हुए? These are the individual who suffer from shoulder, knee or back pain should avoid practicing this आसन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कंधे में, नी में या बैक में पेन हो या कोई चोट हो, उस व्यक्ति को यह आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ रिसेंट और क्रोनिक नी और हिप इंजरी और इन्फ्लामेशन। तो ये था गोमुखासन, इसका प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। और हमारा नेक्स्ट आसन है पर्वतासन। पर्वतासन या माउंटेन पोज भी जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी एक माउंटेन की तरह हो जाती है। तो इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पद्मासन में बैठना चाहिए। पद्मासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को साइड से स्ट्रेच करते हैं, अपवर्ड रेज करते हैं और दोनों हाथों की हथेलियाँ एक दूसरे के सामने आती हैं और ये इस पोजीशन में आकर मिल जाती हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपवर्ड स्ट्रेच कीजिए, ऊपर की तरफ खींचिए और याद रखिए कि दोनों हथेलियाँ मिली होनी चाहिए और आपके एल्बो जितना ज़्यादा पास में आ सकते हैं उतना ज़्यादा पास में लाने की कोशिश कीजिए। इसे करते हुए आपकी बैकबोन, नेक और हेड एक लाइन में होने चाहिए और ये भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए। देखते हैं इसके बेनिफिट। इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट. It tones the abdominal muscles and thus stimulates the organs of abdominal region. It is extremely beneficial in case of asthma. It helps in reducing back pain. It improves the function of spinal cord. And contraindications are: avoid this asana in case of hip or back injury. Do not practice this asana in case of shoulder injury. Next asana is भुजंगासन। भुजंगासन जैसे कि हम हाइपरटेंशन टॉपिक में कर चुके हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए प्रोन पोजीशन में लेट जाइए, अपने दोनों हैंड को शोल्डर के नीचे प्लेस कीजिए और अपर बॉडी को अपवर्ड रेज कीजिए जितना ज़्यादा कंफर्टेबली आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हैंड सीधे हो जाए, दोनों आर्म्स आपके सीधे रहें। इस पोजीशन को कंफर्टेबली जब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। और इस आसन का फुल डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हाइपरटेंशन टॉपिक आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए दोनों लेग सामने फैलाकर बैठ जाइए, आपके दोनों लेग सीधे होने चाहिए। उसके बाद एक डीप ब्रेथ कीजिए और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बैंड होने की कोशिश कीजिए। फॉरवर्ड बैंड होइए और अपने हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़िए। उसके बाद अपने हेड से अपने नीज को टच करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो जितना ज़्यादा आप आगे बैंड हो सकते हो उतना ज़्यादा बैंड होने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस होने से ये ऑटोमेटिकली सही होने लगेगा। Benefits: relieves diabetes and back pain, control weight and prevent obesity, back and leg muscles are strengthened
and relaxed, cure gastric indigestion and constipation problems. And contraindications are if you are suffering from enlarged liver or spleen or acute appendicitis, you should never do this asana. If you have any spinal problem, make sure that you perform this asana only under expert observation. तो ये था पश्चिमोत्तानासन, बहुत ही अच्छा आसन होता है और छोटे बच्चों को तो ये आसन जरूर परफॉर्म कराना चाहिए। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है और उनकी लेंथ को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, मीन्स हाइट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट आसन इज मत्स्यासन। मत्स्यासन, मत्स्य होता है फिश, मछली। तो एक ऐसा पोज जिसमें हमारी बॉडी फिश के पोज में आती है उसे हम कहते हैं मत्स्यासन। इस आसन को हम फिश पोज के नाम से भी जानते हैं। प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग दिस आसन, सिट इन पद्मासन, then lie down in spine position and make an arc behind. Hold your toes with the fingers of your hands. Stay for some time in this position. तो सबसे पहले पद्मासन लगाते हैं, पद्मासन लगाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद अपने हैंड से सपोर्ट करते हैं, अपर बॉडी को पीछे ले जाते हैं और आपका बॉडी वेट हेड के ऊपर आना चाहिए। और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टोज को पकड़ते हैं और इस पोजिशन को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। और याद रहे, अगर ब्लड प्रेशर हेड की तरफ ज़्यादा होने लगे, सर में ज़्यादा होने लगे, तो इस आसन को आपको छोड़ देना चाहिए। बेनिफिट्स, इट क्योर्स द डिफेक्ट ऑफ आइज। दिस आसन इज हेल्पफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। इट इज़ द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा। इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स by encouraging deep breathing. And contraindications are avoid doing this asana if you have high or low blood pressure. People suffering from migraine and insomnia should not perform this asana. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। ओबेसिटी या मोटापा, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में फैट नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा सबमिट हो जाता है, ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन को ओबेसिटी कहते हैं, जिस कारण से हमें अपने डेली रूटीन के वर्क को करने में प्रॉब्लम होती है, टायर्डनेस फील करते हैं, हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस डाउन होती है, हमारी पर्सनैलिटी डिक्रीज़ होती है। तो बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ओबेसिटी के कारण से आती हैं। देखते हैं ओबेसिटी को ठीक कैसे कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसन दिए गए हैं जिनके थ्रू ओबेसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्धमत्स्येंद्रासन। फर्स्ट इज वज्रासन। वज्रासन को हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, हाइपरटेंशन टॉपिक में हमने डिस्क्राइब किया है। आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। हाइपरटेंशन और बैक पेन दोनों ही वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। वज्रासन ही एक अकेला ऐसा आसन होता है जिसे हम खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कोई आसन हम खाना खाने के बाद परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैर को आगे फैलाकर बैठ जाइए। उसके बाद अपने लेफ्ट लेग को बैंड करके इसके हिल को अपने हिप के नीचे रखिए। उसके बाद राइट लेग को बैंड कीजिए, उसके हिल को अपने हिप के नीचे रखिए और अपने दोनों एंकल्स के ऊपर बैठ जाइए। अपने दोनों हाथ अपने दोनों नीज के ऊपर रखेंगे। ध्यान रखने वाली यही बात है कि अपर बॉडी स्ट्रेट रहेगी, एक लाइन में रहनी चाहिए। आइज क्लोज करेंगे और इस पोजीशन में कुछ देर तक बैठे रहेंगे जब तक कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। नेक्स्ट इज हस्तासन। हस्तासन को परफॉर्म कैसे करें? ये एक सिंपल फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज है। जैसे हमने पश्चिमोत्तानासन किया है, पश्चिमोत्तानासन बैठकर करते हैं और हस्तासन या उर्ध्व हस्तासन को खड़े होकर किया जाता है। देखिए, बेंड फॉरवर्ड अंटिल द फिंगर्स ऑफ पाम ऑफ द हैंड्स टच द फ्लोर on either side of the feet. Try to touch the knees with the forehead. Exhale while bending forward. Try to contract the abdomen in the final position to discard the maximum amount of air from the lungs. तो सबसे पहले अपने दोनों हैंड्स को ऊपर लेके जाएंगे, अपने एक डीप ब्रेथ लेंगे और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड बैंड होंगे। अपने दोनों हाथों से अपने फुट को टच करेंगे, होल्ड करेंगे और अपने हेड से नी को टच करने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन को बनाकर रखेंगे जब तक कंफर्टेबली बनाकर रख सकते हैं। बेनिफिट्स, इट हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस बेली फैट, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन, इट मेक्स द स्पाइन फ्लेक्सिबल एंड टोन्स द नर्व्स, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस,
द इंडिविजुअल हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। एक पर्सन जिसको बैक पेन है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। जिनको डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बैंड होते हैं और जब हम इस वेट को ऊपर उठाते हैं, जो हमारा बॉडी वेट है पर बॉडी वेट, तो इसको उठाते हैं हमारे डिस्क में प्रॉब्लम आ सकती है। त्रिकोण आसन या ट्रायंगुलर पोज, एक ऐसा पोज जिसे करते हैं हमारी बॉडी ट्रायंगल त्रिकोण की पोजीशन में आ जाती है, उस पोजीशन को हम कहते हैं ट्रायंगल पोज या त्रिकोण आसन। फिट अपार्ट, ट्राई टू टच अपोजिट हैंड ऑफ फुट वाइल अदर हैंड इज रेज्ड अप एंड लुक अपवर्ड। तो अपने दोनों लेग्स को अपार्ट करते हैं, उसके बाद अपने राइट हैंड से लेफ्ट फुट को टच करते हैं और लेफ्ट हैंड को ऊपर स्काई की तरफ करते हैं, स्काई की तरफ होना चाहिए, और अपने ऊपर उठे हुए हैंड को देखने की कोशिश करते हैं। जितना हो सके उतना ऊपर देखते हैं, इस हैंड को सीधा रखते हैं। बेनिफिट्स: improves trunk and leg flexibility, reduce obesity, cure acidity, neck spondylitis, lordosis and scoliosis. It strengthens the leg, knee, arm and chest. It is also helpful in reducing excess fat around the waistline. And contraindications are: if you are suffering from diarrhea, low or high blood pressure, back injury or migraine, avoid the practice of Trikonasana. The individual having cervical spondylosis should not perform this asana. अर्ध मत्स्य इंद्रासन। अर्ध मत्स्य इंद्रासन आसन भी हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसी वीडियो में हमने सबसे पहला टॉपिक किया था अस्थमा, वहाँ पर हम इस आसन को डिस्क्राइब कर चुके हैं, वहाँ से आप इस आसन को लर्न कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट डिजीज, दिस इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ नाम आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। और डायबिटीज़ होती क्या है? जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। देखिए, द डिजीज़ इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोजन और ग्लूकोज इन द ब्लड इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल लिमिट इज नोन एज डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ होता कैसे है? हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, पैनक्रियाज ग्लैंड, और इस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। अगर ये ग्लैंड इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर दे तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़, क्योंकि इंसुलिन की कमी में शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाता है पूरी तरह से, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ये हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर देती है, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन तो सिक्रेट करता है, लेकिन ये कम अमाउंट में करता है, या तो कम अमाउंट में करेगा या तो फिर ये जो सिक्रेट हो रहा है ये अपना वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से हमें डायबिटीज़ होती है। और ये कुछ आसन है जो डायबिटीज़ को ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 इज भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। और इन आसन को हम आज की वीडियो में और कुछ जो हमने पहले वीडियो रिलीज़ किए हैं हाइपरटेंशन और बैक पेन, उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो इन आसन्स को फुल डिस्क्रिप्शन इन आसन्स का आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप इन आसन का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। दिस इज भुजंगासन। भुजंगासन एक ऐसा आसन जिसे हम प्रोन पोजीशन में लेट कर करते हैं। अपने दोनों हैंड को अपने शोल्डर के नीचे रखते हैं और ऊपर बॉडी को रेज करते हैं, ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज या स्नेक पोज। नेक्स्ट इज पश्चिमोत्तानासन। अस्थमा में आज ही हमने डिस्कस किया है इसी वीडियो में, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी हमने हाइपरटेंशन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये भी हमने बैक पेन में कर लिया है। इस आसन को करते हुए सबसे पहले अपने दोनों लेग्स को आगे फैलाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद अपने एक लेग को फोल्ड करते हैं, इसके फुट आपके हिप के नीचे होना चाहिए। दूसरा लेग को फोल्ड करके इसके फुट को जो लेग हमने फोल्ड किया है उसके बराबर में प्लेस करते हैं और इसी साइड वाले हैंड से इसके एंकल को पकड़ लेते हैं। दूसरा हैंड जिस साइड में हम बैंड हो रहे हैं वो वाला हैंड आपकी बॉडी के पीछे रहेगा और अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा साइड में हो सके उतना ज़्यादा ट्विस्ट करना चाहिए और जितना ज़्यादा पीछे हो सके उतना ज़्यादा पीछे देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 टॉपिक किए हैं, योगासन्स फॉर अस्थमा, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़।
कौन कौन से ऐसे आसन्स हैं जो इन तीनों लाइफ स्टाइल डिजीज़ को ठीक करने में या इन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।